सदा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण के पहले खंड का 15, 16 और 17वां अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम एवं सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना था कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिव जी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वही शिव जी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं, अथवा कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो परम ब्रह्म सगुण रूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंदवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिव जी यह कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्पवेद के कारण दूसरे प्रकार से है, अर्थात मैंने शिव जी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक, उपलोक, दुपरपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहाँ काली मृत्यु रूप से बैठी है, प्रकट किया। पाप नाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिव जी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति को छोड़कर बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश देती, परंतु वह पिता के निकट कभी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया। तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसीलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता लग गया, तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा, तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग पूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझी को ठहरावेंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं वर्ग धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता, तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस जुआरी को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है। उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है। तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, यही क्या और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता अपितु चोरी तथा वेश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है। उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी पूजा पाठ का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया है कि यह अपने साथियों सहित विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि पुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण न करूंगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है। मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहा, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊं और क्या करूं। मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया
जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने की योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ से पाऊं, क्या करूं तथा कहाँ जाऊं। गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधि पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अपहरण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं उस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुणनिधि ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए। तब गुणनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु, तब यमदूत पहुंचकर मुग्दर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किया है, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न ही उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिव जी के आदेशानुसार उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिव गणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिव गणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिव जी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर
तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देखे होगे। तुम यह भी भली भांति जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिव गणों ने यम गणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगा। यह कहकर शिव जी के गुण निधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम महाशिव पुराण की यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगली रीडिंग अगले शुक्रवार रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।